हरियाणा में राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा हुई। पुलिस से नोकझोंक के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री। ट्रैक्टर पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। पीपली में खेती बचाओ यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी ने कहा है कि आज मंडी में दिक्कत हो तो पुलिस के पास जाते हैं, कानून लागू होने के बाद कहां जाएंगे। अडानी अंबानी तो मुंबई में रहते हैं, धीरे धीरे आपकी जमीन आपके हाथ से छिन जाएगी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के अभय चौटाला ने कहा कि राहुल का हरियाणा में किसानों की लड़ाई में स्वागत, लेकिन राहुल किसानों को एसवाईएल का पानी दिलवाने का भरोसा दिलवाए। हरियाणा को जीएसटी कंपनसेशन फंड की पहली किश्त मिली और 761 करोड़ की किश्त के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र का आभार जताया। गोहाना में नई अनाज मंडी का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने एंट्री करते ही गेट पास करने वाले कार्यालय में विजिट किया और किसानों की समस्याएं जानी। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने पलवल की अनाज मंडी में किसानों से उनका हालचाल जाना। जो भी समस्या किसानों ने उन्हें बताई उसका मौके पर ही समाधान किया। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में कई संगठनों के आह्वान पर प्रदेश भर के किसान उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने किसानों को भुम्मड़ शाह चौक के पास रोका। सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हुई इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कहा कि पारित किए गए तीनों कृषि विधेयकों को केंद्र सरकार वापस ले। करनाल के अनाज मंडी में किसानों को गेट पास नहीं मिलने से सर्विस रोड पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल किसान मंडी में धान लेकर के आ रहे थे, लेकिन गेट पास नहीं बनने से जाम की स्थिति बन गई। सोनीपत में प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बड़ौदा उपचुनाव का डाटा मीडिया के सामने रखा। बताया कि प्रचार के लिए की जाने वाली रैलियों में कोविड-19 की सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गोहाना प्रशासन भी अलर्ट है। चुनाव प्रचार करने के लिए प्रशासन ने पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने के लिए 67, रैली के लिए 6 जगह चिन्हित किए हैं। चुनाव प्रचार पर विशेष टीम निगरानी करेगी। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर टोहाना के नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की। सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की गई। गुरुग्राम में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। 1 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया संपत्ति कर वाले 2800 लोगों को नगर निगम ने नोटिस भेजा। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के थप्पड़ चप्पल कांड में नया मोड़ आया। सोनाली फोगाट के वकील दलीप झाखड़ ने मार्केट कमेटी के सचिव के नाम 5 करोड़ का मेंटल और फिजिकल टेंशन डैमेज का नोटिस भेजा। दीपावली के त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां बेचने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा और पलवल के किटवाड़ी रोड पर मौजूद कई दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। टोहाना के लरुवाल गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी को पेट्रोल डालकर के आग के हवाले कर दिया, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फतेहाबाद के गांव बूथन कला में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। ससुर ने अंतरजातीय विवाह से खफा होकर अपनी बहू को मौत की नींद सुला दिया। बहू की नहर में डुबोकर हत्या कर दी गई। हत्या में देवर और ननद ने उसका साथ दिया। स्मालखा में यमुना की तलहटी में बसे गांव हथवाला में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पैदाइश को छिपाने के लिए नवजात शिशु को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर झाड़ियों में फेंक दिया गया। भिवानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महम रोड पर गुजारनी पुलिस चौकी से करीब 500 किलोमीटर दूर पर स्थित एक होटल संचालक ने अपनी पड़ोस के होटल संचालक और उसके बेटे को गोली मार करके और होटल संचालक के भतीजे को कुल्हाड़ी मार करके घायल कर दिया। देश में एक दिन में 59,893 नए केस, 885 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 66,82,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1031 नए केस, 1,34,000 से ज्यादा कुल संक्रमित मरीज और 24 घंटे में 21 मरीजों की हुई मौत। चंडीगढ़ में कोरोना के 129 नए केस मिले, जिसके बाद टोटल केस 12,707 हो गए हैं, जिसमें से 1,492 केस एक्टिव है और 180 मरीजों की जान जा चुकी है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कोरोना हुआ, बिना लक्षण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दुष्यंत ने खुद को आइसोलेट किया और संपर्क में आने वालों को सभी को टेस्ट करवाने की सलाह दी। पंचकुला में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। सेक्टर 20 और रायपुर रानी निवासी महिलाओं ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 97 पर पहुंच गया। सोनीपत में 8,600 पर पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 34 नए केस मिले और अब 416 केस एक्टिव है। 8,116 मरीज रिकवर हुए, 95% हुआ रिकवरी रेट।